हेलो दोस्तों, हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग वर्गमूल इतना पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन वर्गमूल से नहीं छूटेगा। वो किसी भी प्रकार के हो, वो किसी भी प्रकार का वर्गमूल हो, हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ जितना भी वीडियो वर्गमूल कराएगा वो पूरा देखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 7 तक तो पढ़े थे, हम लोग 8 से चलेंगे। तो 8 में आप लोग को बोला गया है, 8 में आप लोग के क्या है, 8 में आप लोग क्या है 24 33 049, यानी इतना का वर्गमूल है। इतना का वर्गमूल क्या होगा, तो हम लोग प्रोसेस वही है, लास्ट 2 अंक देखेंगे। तो लास्ट 2 अंक क्या है 49, यानी 49। तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि 1 से 24 तक में ऐसा कौन सा संख्या जिसको स्क्वायर करने पर क्या आवे, लास्ट 2 अंक 49 आवे। तो आप लोग बोलिएगा क्या 7, तो लेकिन डबल अंक में लिखेंगे तो 07। तो इसका जो लास्ट 2 अंक आवेगा तो 07 आवेगा आंसर के। जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 अंक क्या तो 07 आवेगा, या तो फिर 50 - 7 आवेगा, या तो फिर 50 + 7 आवेगा, या तो फिर 100 - 7 आवेगा। हम लोग के जो आंसर आएगा वही लास्ट चारों में से कोई लास्ट 2 अंक आवेगा। तो 50 - 7 = 43, 50 + 7 यानी 57 और 100 - 7 यानी कितना हो जाएगा आप लोग के 93। तो आप लोग के जो आंसर होगा उसका लास्ट 2 अंक यही हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, आप लोग के 07 तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, 43 तो भी नहीं आ रहा, 57 तो 57 भी नहीं आ रहा, 93 तो 93 देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या आ रहा है। तो आप लोग का जो आंसर आवेगा उसका लास्ट 2 अंक क्या होगा 93, यानी ऑप्शन नंबर सी 493 की क्या वर्गमूल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग क्या है 184, इसका क्या है वर्गमूल है, वर्गमूल। और इतना का बोला गया है कि मूल्य क्या है, यानी मान क्या है। तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट 2 अंक देखेंगे। अब बोलिए किसका स्क्वायर करने से लास्ट 2 अंक 84 आता है 124 तक में। तो आप लोग बोलिएगा 22। तो आप लोग के जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 अंक क्या तो 22 आवेगा, या फिर 50 - 22 आवेगा, या 50 + 22 आवेगा, या 100 - 22 आवेगा। चलिए इसको हम लोग जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो 50 में से 22 घटेगा तो कितना आवेगा, आप लोग का आ जाएगा कितना 28, 50 + 22 72, 100 - 22 78। तो आप लोग देखिए आंसर मिला ये क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग के लास्ट 2 अंक आवेगा आंसर के उसका, या तो 22 हो सकता है। तो 22 तो किसी का भी नहीं है। 28 तो 28 भी किसी का 28 है ऑप्शन नंबर सी में। 72 तो 72 भी किसी का नहीं है। 78 तो 78 भी किसी का नहीं है। तो आप लोग के जो आंसर हो जाएगा 28 वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 428, यानी 428 का ही वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग के क्या है 37249। अब इसका क्या है वर्गमूल निकालना है हम लोग के। तो वर्गमूल निकालने का प्रोसेस हुआ है, लास्ट 2 अंक देखिए। तो किसका स्क्वायर है 7 के, लेकिन डबल अंक बनाइए 07। आप लोग के लास्ट 2 अंक आवेगा उसका आंसर के, या तो 07 आवेगा, या 50 - 7, 50 + 7, 100 - 7। आप लोग चलिए इसका आंसर करते हैं 50 में से 7 तो 43, 57, यहाँ पर हो जाएगा 93। तो आप लोग के जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 अंक यही 4 में से कोई एक हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 के चलिए मिलाते हैं। तो 07 तो हम लोग के ऑप्शन में नहीं है, 43 तो ऑप्शन में नहीं है, 57 तो 57 भी नहीं है, 93 तो 93 है ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा 93, जिसका लास्ट में है वही, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में है 519841। और इसका क्या वर्गमूल है, इतना का वर्गमूल है। तो लास्ट 2 अंक देखिए, लास्ट 2 अंक कितना 41। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितना के स्क्वायर करिए कि लास्ट 2 अंक 41 आवे, यानी 124 तक में। तो आप लोग बोलिए कितना 21 का आप लोग 441। तो इसका लास्ट जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 अंक कितना आवेगा 21 आवेगा, या तो 50 - 21, या तो फिर 50 + 21, या तो फिर 100 - 21। यही हम लोग के लास्ट 2 अंक दे देगा आंसर के। तो 50 में से 21 घटाइएगा, तो घटाइए तो 29, 50 + 21 जोड़िए 71, 100 - 21, तो 100 - 21 आप लोग को हो जाएगा 79, 100 - 21 कितना हो जाएगा 79। तो चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं 11 के। तो लास्ट 2 अंक क्या तो 21 आवेगा। तो देखिए 21 तो है, फिर क्या है 29 तो 29 भी है, 71 तो 71 नहीं है, और फिर क्या 79 नहीं है। तो हम लोग के 2 मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 721
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है 629। ये दोनों आप लोग की वाला और ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो हम लोग छाटेंगे यहाँ से कैसे, तो देखिएगा इसको मान लेते हैं कि पूरा 700 होगा, तो 700 का स्क्वायर करिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 749। 700 का स्क्वायर करिएगा तो 749, और आप लोग के और 700 ना, इसको मान लिया 700, तो 749, तो 4 जीरो और आ जाएगा। और इसको स्क्वायर करेगा मान लीजिए कितना 600, तो 600 तो 6 छक 36 और 4 जीरो। तो अब देखिएगा आप लोग इतना है, तो देखिएगा इतना कि हम लोग 700 का स्क्वायर किए हैं, 700 का स्क्वायर किए हैं तो इतना है, और इतना से ही क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर 21 है, इसके कारण है ज़्यादा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, कितना 721। अभी तो ई वाला है, तो ये तो इसको से भी छोटा है, तो ये तो ऐसे हम लोग के छट गया। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए वाला, यानी 721। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, आसानी से छट जाएगा हम लोग का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोग के तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्या है, 12 में है 181, यानी इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट 2 अंक देखिए 81 कौन सा संख्या का स्क्वायर करते हैं कि लास्ट 2 अंक 81 आता है 124 में। तो आप लोग बोलिएगा 9, तो 9 आता है लेकिन डबल अंक बना के, तो 09, यानी हमको लोग के जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 अंक 09 हो सकता है, या तो फिर 50 - 9, 50 + 9, 100 - 9। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 41, 59, 91। तो चलिए आंसर के लास्ट 2 अंक मिलाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हम लोग के 09, चलिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। 41 तो किसी के भी नहीं है, 59 तो किसी के भी नहीं है, 91 तो किसी के भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 12 के क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी लास्ट 2 अंक में क्या होगा, 09। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में चलते हैं। तो 13 में क्या है, 34, 59, 6, 34, 59, 6। इसका क्या निकालना है, न का वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट 2 अंक देखते हैं। तो लास्ट 2 अंक क्या है, 96। तो 96 को ऐसा कौन सा संख्या है जिसको स्क्वायर करेंगे कि लास्ट 2 अंक 96 आवे। तो बताइए आप लोग, बताइए। 14। तो हम लोग के जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 अंक 14 आएगा, या तो फिर 50 - 14 आएगा, या तो फिर 50 + 14 आएगा, या तो फिर 100 - 14 आएगा। तो चलिए, तो 50 में से 14 घटेगा तो कितना, 36, 50 + 14 64, 100 - 14, 100 - 14, तो आप लोग क्या आ जाएगा, 86। तो हम लोग के यही 4 में से लास्ट 2 अंक आवेगा। तो चलिए हम लोग के क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। तो देखिए 14, तो 14 तो किसी भी आंसर के नहीं है। 36, तो 36 भी किसी के आंसर के नहीं है। 64 भी नहीं है। 86, तो 86 है। ऑप्शन नंबर डी, यानी 186 के आप लोग के वर्गमूल है वो। आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में चलते हैं। तो 14 में है 14, 16 1 का वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करिएगा, लास्ट 2 अंक देखिए। तो लास्ट 2 अंक क्या है, 61। तो 61 कौन सा संख्या है, 124 तक में कौन सा संख्या जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट 2 अंक 61 आता है। तो आप लोग बोलिएगा 19। हाँ सही में 19 है। 19 का स्क्वायर करेगा तो 361 आता है। तो लास्ट 2 अंक ही हम लोग के ज़रूरी है 61। तो हम लोग के जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 अंक 19 आएगा, या तो फिर 50 - 19 आएगा, या तो फिर 50 + 19 आएगा, या फिर 100 - 19 आएगा। चलिए तो इसको घटाइएगा तो आप लोग को हो जाएगा 40 में से 9 घटाइए तो आप लोग के 31। फिर इसको जोड़िएगा तो आप लोग को 69। यहाँ पर ही घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 100 तो 90, और 90 में से 9 घटाइएगा तो 81। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं 14 के। तो 19 तो कोई भी, हाँ 19 ऑप्शन नंबर सी में वाला के मिल रहा है। और फिर 31 तो किसी, 31 ऑप्शन नंबर डी वाला के मिल रहा है। 59 भी है नहीं, 81 नहीं। तो आप लोग के 2 का आंसर मिल रहा है सी और डी। तो 31 है आप लोग के सी वाला में है कितना, ऑप्शन नंबर सी में है 119 मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है 131। तो आप लोग के दोनों में से छाटना है। तो छाटने के लिए क्या करिए, 11 का स्क्वायर करिए तो 121, 13 का स्क्वायर करिए 169, 13 का स्क्वायर 169। तो चलिए हम लोग के देखिएगा लास्ट 3 अंक मिलाइए, तो उस सब फर्स्ट से 3 अंक, शुरू से 3 अंक मिलाइए। तो यहाँ पर आ रहा है 121, और हम लोग के आ रहा है 169,
69। तो देखिए 169 इससे ज़्यादा है, 169 ज़्यादा है, तो ये वाली आप लोग के ऑप्शन नंबर डी ना होगा, आप लोग के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, ठीक है। आप लोग चलिएगा 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 में क्या है, 15 में है 39, 20, 4। अब इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो लास्ट दो अंक देखिए, प्रोसेस हुआ है, हम लोग कोई भी वर्गमूल निकालना रहेगा इसमें इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में। तो हम लोग लास्ट दो अंक देखेंगे। तो लास्ट दो अंक यहाँ पे क्या है, 0, 4। तो आप लोग क्या सोचिए कि 124 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 0, लास्ट दो अंक क्या आवे, 0, 4 आवे। तो आप लोग बोलिएगा 2 का स्क्वायर करिए 4, लेकिन डबल डिजिट में बनाइएगा 0, 2, 0, 2। आप लोग के तो जो आंसर आएगा उसका लास्ट दो अंक या तो 0, 2 आएगा, या तो फिर 50 - 2 आएगा, या तो फिर 50 + 2 आएगा, या तो फिर 100 - 2 आएगा। चलिए, तो 50 में से 2 घटेगा तो हम लोग क्या आ जाएगा आंसर 48, 50 + 2 यानी 52, 100 - 2 यानी 98। तो हम लोग के जो आंसर आएगा उसका लास्ट दो अंक 4 में से कोई एक होगा। तो चलिए चेक करते हैं, 0, 2 कोई ऑप्शन के, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर आप लोग के 48, तो 48 तो किसी के भी नहीं है, 52, तो 52 भी किसी के भी नहीं है, 98 तो है, 98 एक है 198, और फिर डी में मिल रहा है 202, 202। तो चलिए ये दोनों आप लोग के आंसर में मिल रहा है। तो छाटना है, तो छाटना है, तो सोचिए आप लोग 19 का स्क्वायर करिएगा तो आप लोग जानते हैं 361 आता है 19 का स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ से 20 का स्क्वायर कर दीजिए तो 400, 400। तो हम लोग के देखिए तो यहाँ से 400 से कम ही है, 400 से कम ही है, 392। तो 400 आ रहा है हम लोग कितना के 20 का स्क्वायर, दो करेगा तो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग की आंसर छाट गया। तो हम लोग के जो आएगा जो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला 198 के, यानी 15 के आप लोग के हो जाएगा आंसर कितना, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग को बोला गया 41, 61, 41, 61, 6। इसका क्या है, वर्ग का वर्गमूल है, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट दो अंक देखिए 16। तो आप लोग के 16 किसका 124 तक में स्क्वायर करते हैं कि लास्ट दो अंक आता है 16। तो आप लोग बोलिएगा 4। तो आप लोग के 4 आता है, लेकिन इसका डबल अंक बनाइए तो 0, 4। तो हम लोग के जो आंसर आएगा उसका लास्ट दो अंक या तो 0, 4 आएगा, या तो फिर 50 - 4 आएगा, या तो फिर 50 + 4 आएगा, या तो फिर 100 - 4 आएगा। हम लोग के यही में से कोई एक संख्या का आंसर आएगा जिसको यही 4 में से आंसर आ सकता है। तो देखिएगा 50 में से 4 घटाइएगा 46, 50 + 4 यानी 54, 100 - 4 यानी 96। तो हम लोग के यही 4 में ऑप्शन आ सकता है। तो चलिए मिलाते हैं। तो आप लोग के आंसर मिलाना है, तो ऑप्शन में लास्ट दो अंक आप लोग के 0, 4। तो 0, 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला क्या आ रहा है। फिर 46 लास्ट दो अंक, तो 46 तो नहीं आ रहा, 54, तो 54 भी नहीं आ रहा, 96, तो 96 आ रहा। तो यहाँ से आप लोग के 16 में 2 का आंसर आ रहा। ए में आप लोग क्या आ रहा है 196, और बी में आ रहा है आप लोग के 204। तो ये दोनों में से कौन होगा। तो 19 का भी आप लोग स्क्वायर जानते हैं, 19 के 361, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 400, 400। तो हम लोग देखिएगा 20 का स्क्वायर किए हैं तब पर भी इससे ही ज़्यादा है, 20 के स्क्वायर किए हैं तब पर भी इससे ज़्यादा है, और ये तो और बहुत कम है 361 ही है, यानी 20 का स्क्वायर किए तब पर भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी, यानी 204 के है। 16 का आंसर आप लोग को हो जाएगा बी। चलिए ठीक है, 16 का आंसर भी 204 का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आप लोग के क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में है 35, 72, 1। इसका क्या निकालना है, किसका वर्गमूल है, यानी किसका वर्गमूल है। तो वर्गमूल हम लोग का चेक करना है। तो लास्ट दो अंक देखिए कितना रहा 21। तो 1 से 24 तक में ऐसा कौन सा संख्या जिसको हम लोग वर्ग करें तो क्या आवे, लास्ट दो अंक 21 आवे। तो आप लोग बोलिएगा 11, 11 का स्क्वायर करने के बाद 121 आता है, यानी लास्ट दो अंक 11, 21 दे देता है। तो इसका जो आंसर आएगा इसका लास्ट दो अंक या तो 11 आएगा, या तो फिर 50 - 11, या तो फिर 50 + 11, या तो फिर 100 - 11, 100 - 11। इतना ही आप लोग के आंसर का लास्ट दो अंक आएगा। तो 50 - 11 यानी कितना आ जाएगा 39, 50 + 11 यानी 61, 100 - 11 यानी कितना 100 - 11 यानी 89। तो आप लोग के आंसर के चलिए देखते हैं 17 के लास्ट दो अंक। तो आप लोग के देखिएगा 11 तो किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं है, 39, 39,
तो 39 भी किसी भी संख्या के नहीं है। 61 भी किसी भी संख्या के नहीं है। 89 तो 89 है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग के यहाँ से 17 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 17 का 189 वाला ई वाला आंसर आ जाएगा, जिसका लास्ट में क्या है 89, वही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 2194 ये किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? तो चलिए लास्ट 2 अंक देखिएगा 04। अब 04 सोचिए वैसा कौन सा संख्या 1 से 24 तक में जिसको हम लोग वर्ग करेंगे तो लास्ट 2 अंक आवे 24 आवे। तो आप लोग बोलिएगा ना 2, लेकिन हम लोग के डबल डिजिट में लिखना रहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे 02। और हम लोग के आंसर जो आएगा उसका लास्ट 2 अंक या तो 02 आवेगा, या तो फिर 50 - 2 आवेगा, या तो 50 + 2 आवेगा, या तो फिर 100 - 2 आवेगा। हम लोग के यही में से कोई एक आंसर आवेगा। तो चलिए 50 - 2 यानी 48, 50 + 2 यानी 52, 100 - 2 यानी 98। चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं 18 के। तो 02, तो 02 18 में तो कोई के भी ऑप्शन में ना रहा है 02। और क्या है 48, तो 48 हाँ आ तो रहा ऑप्शन नंबर डी के। चलिए और देख लेते हैं 52 भी आ रहा है, तो 52 भी आ रहा है सी के। 98, तो 98 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग के सी का आ रहा है 192 है, और ऑप्शन नंबर डी के है 148। तो यही दोनों आ रहा है। तो चलिए दोनों में से कौन होगा आंसर जो छाट लेते हैं। तो चलिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 14 के तो 196। अभी दोनों में देखिए, तो हम लोग 15 का स्क्वायर करें तो 225, 15 ही का स्क्वायर कर रहे हैं यानी 150 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये पार हो जा रहा है इससे, यानी 225, यहाँ 219 से है। हम लोग के 15 का स्क्वायर करें 225 आ गया, तो ये तो ऐसे ही छाट गया ज़्यादा है। तो अब जो बचा वो हो जाएगा आंसर, यानी 196। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग को बोला गया 61 12 9, 61 12 9, यही ना, सॉरी आप लोग की ना है, बोला गया 16 12 9, यानी इसका वर्गमूल क्या है? इतना का वर्गमूल है 16 12 9। तो आप लोग सोचिए वही प्रोसेस 29। तो ऐसा कौन सा संख्या जिसका वर्ग करेंगे तो लास्ट 2 अंक क्या आवे 29 आवे? तो आप लोग बोलिए। तो लास्ट 2 अंक 23, यानी 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529, यानी हम लोग के 23 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट 2 अंक 29 देगा। तो हम लोग के जो आंसर आएगा उसका लास्ट 2 अंक या तो 23 आवेगा, या तो फिर 50 - 23 होगा, या तो फिर 50 + 23 होगा, या तो फिर 100 - 23 होगा। हम लोग के यही में से कोई आंसर हो जाएगा लास्ट 2 अंक वाला। तो 50 - 23, तो 50 - 23 यानी 27, 50 + 23, तो 50 + 23 यानी 73, 100 - 23, तो 100 - 23 20 घटाएगा तो 80, और 3 और घटा दीजिए तो 77। तो चलिए ऑप्शन मिलाइए 19 के। तो 19 में आप लोग का आंसर आ रहा है लास्ट 2 अंक देखिए 23, तो 23 तो लगता है किसी के भी नहीं है। 27 भी, हाँ 27 है ऑप्शन नंबर सी का। 73 तो 73 तो नहीं है किसी का। 77 भी नहीं है। तो बचा आप लोग के क्या, कौन वाला मिल रहा है? आप लोग के मिल रहा है 19 में ना। तो 19 में आप लोग का आंसर मिल रहा है 27 वाला। तो 27 कितना में है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 27 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कितना 127, यानी जो 27 आ रहा है वही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।